तो मैंने आपको बताया था कि हमारे कंप्यूटर से अगर हम कॉपर केबल लगाते हैं तो RJ45 कनेक्टर चाहिए होता है कॉपर केबल के लिए, फाइबर केबल के लिए नहीं बोल रहा मैं, कॉपर केबल के लिए, ठीक है। और बहुत सारी चीजें और जानी थी, बिट्स क्या होते हैं, बाइट क्या होते हैं। हमारा कंप्यूटर जब भी डेटा के बारे में बात करता है, स्पीड के बारे में बात हो रही है इंटरनेट की, किसमें मेजर होती है वो, बिट में होती है, मेगा बिट। बिट, और वहां पर बी, बाइट, बंदे सुने से बी लिखा हुआ है, बी क्या है, बिट है, बाइट नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही मैंने बताया था IEEE के 802.3 जो स्टैंडर्ड है वो वायर्ड के लिए है। उसमें IEU जो भी नंबर आपको एक्स्ट्रा कैरेक्टर दिखेंगे वो बताएंगे कॉपर केबल की कितनी स्पीड ट्रांसमिट कर सकते हैं, किस चीज की बात हो रही है। तो चाहे फाइबर केबल हो चाहे कॉपर केबल हो, आपको स्टैंडर्ड 802.3 कॉमन दिखने वाला है, ठीक है। इस चीज में ध्यान रखिएगा। ऐसे ही मैंने आपको लास्ट क्लास में कॉपर केबल के यहाँ पर बताए थे कि 10 Mbps की स्पीड को हम ईथरनेट बोलते हैं, ठीक है। 100 मीटर की इसकी मैक्सिमम लेंथ थी। सेम 100 Mbps की स्पीड हो तो फास्ट ईथरनेट बोलते हैं। और 100 मीटर की जो एक सिंगल केबल होगी वो भी 100 मीटर तक डेटा ट्रांसमिट कर पाएगी, ठीक है। और ऐसे ही 1 Gbps के लिए गीगाबिट ईथरनेट, 100 मीटर इसकी भी लिमिटेशन थी। चाहे 10 गिग हो तब भी यहाँ पर इसकी लिमिटेशन क्या थी, 100 मीटर। कॉपर केबल एक सिंगल केबल बोल रहा हूँ मैं, कोई बीच में डिवाइस नहीं बोल रहा। यानी मान लेते हैं मैं और अवधेश के दो पीसी हैं और मैंने डायरेक्ट केबल लगा रखी है, तो वो जो कॉपर केबल होगी वो 100 मीटर तक इसकी मैक्सिमम लेंथ होती है। इसके बाद जो डेटा होगा वो वैसे ही डिमिनिश होने लग जाएगा। यार मैक्सिमम है, उससे पहले ही वो ऑलरेडी कम हो चुका होगा यार, सोचो, ठीक है। तो आपको बोला जाता है जो आप अपना दूसरा डिवाइस लगाओगे कनेक्टिविटी के लिए वो 80 मीटर के अंदर होना चाहिए, कि 80 मीटर तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता, उसका सिग्नल जो कम भी आ रहा होगा ना समझ लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट 100 मीटर इज द मैक्सिमम, इतना ध्यान रखिएगा। यही लिमिटेशन हमारी फाइबर ने कम करी थी। फाइबर की सिंगल केबल की एक ज्यादा रेंज होती है, जानेंगे खुद कितनी रेंज होती है फाइबर की केबल की, ठीक है। कॉपर केबल दो टाइप में आती थी हमारे पास, मतलब कि जो आप कॉपर लगाओगे, एक होती थी यूटीपी जो आपके सामने है, एक होती है एसटीपी। एसटीपी के ऊपर एक मेटालिक की शील्ड लगी होती है वायर के ऊपर, किसी चीज की वजह से। मैंने बताया था, एक चीज बताऊंगा आज भी सर, जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी वाली चीजें होती है, अगर इलेक्ट्रिक करंट इस तरफ जा रहा है, मानते एक वायर है, इलेक्ट्रिक करंट इस तरफ जा रहा है इस वायर के अंदर, तो इसके परपेंडिकुलरली गाइस ये यहाँ पर ईएमआई वो करती थी, एक चीज है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ये प्रोड्यूस करती थी इसके परपेंडिकुलरली। यानी अगर कोई और वायर यहाँ से डेटा भेज रही होगी तो यहाँ पर ईएमआई की वजह से इसके बिट चेंज हो सकते हैं, ठीक है। ये इसकी प्रॉब्लम थी कि कॉपर केबल कोई भी हो वो ईएमआई इंड्यूस करती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, और जो साथ में केबल होगी उसके जो डेटा होगा वो चेंज हो सकता है इसी इंटरफेरेंस के कारण। इसीलिए जो एसटीपी आती है उसके ऊपर एक मेटालिक शील्ड होती है, इसी ईएमआई से बचाने के लिए, ठीक है। बाकी काम बिल्कुल सेम चलता है, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको लास्ट क्लास में बताएंगे सर पेयर कैसे बनते हैं उसके बारे में बताएंगे, पहले जो बेसिक चीज है वो जान लेते हैं, फिर पेयर समझेंगे ना पेयर क्या होते हैं। चलिए सर, पीसी, राउटर, रविंद्र जी, फायरवॉल, ये तीनों डिवाइस के हमारे क्या होते हैं, 8 पिन आउट होती है। ये पिन आउट हमारी एक और दो क्या होती है हमारी, ट्रांसमिट के लिए, इन तीनों डिवाइस में। और ऐसे ही हमारा जो एक स्विच है, ये सिर्फ स्विच के केस में हमारा ऑपोजिट होता है, यानी 1 और 2 से क्या होता है हमारा रिसीव, और 3 और 6 से करेक्ट, 100% राइट। तो ध्यान रखिएगा। चलो अब सर एक चीज और बतानी थी मुझे आपको, ये प्रीवियस क्लास में हम कर चुके हैं। सर आपके पास चाहे यूटीपी हो या एसटीपी हो, डजेंट मैटर, हमारी ना जो केबल की पिन आउट्स होती है, ये मेरी केबल है, इसके अंदर 8 वायर है। तो अगर आपकी दोनों पिन आउट की वायर हमारी सेम कलर कोडिंग की होंगी, यहाँ पर आपको यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ कलर कोडिंग है, दोनों पिन आउट, यानी 1 और 2 में सेम पिन आउट है, और इस तरफ भी जो दूसरा एंड है कॉपर का, उसकी भी पिन आउट्स में जो इस तरफ है, जो इस तरफ वाली ये भी सेम पिन आउट की है और ये भी सेम पिन आउट, मतलब कलर कोडिंग दोनों की सेम है। तो कौन सी केबल बनती है हमारी, स्ट्रेट थ्रू, ठीक है, स्ट्रेट थ्रू केबल बनती है। और ऐसे ही अगर हमारा एक पिन आउट यहाँ पर कलर कोडिंग डिफरेंट और इस तरफ कलर कोडिंग डिफरेंट है गाइस, तो वो हमारी क्रॉस ओवर केबल होती है। नाम से ही पता चल रहा है क्रॉस ओवर, काम से भी पिन आउट्स को देख के कलर कोडिंग को देख के समझ में आ जाएगा क्रॉस ओवर केबल है। और केबल के ऊपर भी मेंशन होता है, यहाँ पर लिखा हुआ अगर आप देखोगे, तो अगर आप बाजार से बनी बनाई केबल लेके आते हो उसके ऊपर मेंशन होता है, ठीक है। चलिए सर देखिए, स्ट्रेट थ्रू केबल हम कहाँ यूज करते हैं अवधेश, एनी आइडिया? नहीं, 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 नहीं। अरे यार याद, यहाँ चलो आपको यहाँ वापस बना के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर एक पीसी ले रहा हूँ,
और यहाँ पर एक राउटर ले रहा हूँ, ये दोनों के सेम पिन आउट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे सर नंबर ऑफ पिन आउट तो सारे उसमें सेम होते हैं, 4 हो गए, 4 यहाँ पर भी हो गए, ठीक है गाइस। अब देखो आपको पता है 1 और 2 और 3 और जो 6 होता है इनके पिन आउट सेम होते हैं, सेम ये राउटर है इसके भी 1 और 2 क्या है हमारे ट्रांसमिटिंग के लिए, 3 और 6 क्या है यहाँ पर रविंद्र जी हमारे रिसीविंग के लिए। अगर हम यहाँ पर स्ट्रेट थ्रू केबल लगाएंगे, स्ट्रेट थ्रू केबल देखो कलर कोडिंग सेम, यानी दोनों एंड एक तरीके से ऐसे होंगे, समझ पा रहे हो, दोनों की कलर कोडिंग सेम होगी यानी उसके मैच कर रहे हैं दोनों पिन आउट, है ना। तो अगर मैं यहाँ से ट्रांसमिट करूंगा 1 और 2 से, तो ये भी तो ट्रांसमिट के पास आएंगे ना, तो स्ट्रेट थ्रू केबल लगाएंगे हम, नहीं सर, हम कौन से केबल लगाएंगे फिर यहाँ पर, क्रॉस ओवर केबल। तो इसका एक सेम फंडा था, याद रखिएगा हमेशा, लेयर 3 डिवाइसेस यानी जो आपके होते हैं पीसी, राउटर और स्विच, और ऐसे हमारे लेयर 2 डिवाइस कौन सा है, स्विच, सॉरी यहाँ पर स्विच नहीं आएगा, फायरवॉल आएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आएगा लेयर 2 डिवाइस कौन सा हमारा, स्विच। तो अगर आप कभी सेम लेयर के डिवाइसेस अटैच कर रहे हो तो वहां पर क्रॉसओवर केबल लगती है, सेम लेयर, यानी अगर मैं पीसी टू राउटर, पीसी टू पीसी, राउटर टू राउटर, तो कौन सी केबल, क्रॉसओवर केबल। और अगर मैं डिफरेंट लेयर के डिवाइसेस अटैच कर रहा हूँ यानी लेयर 2 के लेयर 3 से कर रहा हूँ, तो वहां पर स्ट्रेट थ्रू। साफ सीधी भाषा में इतना ध्यान रखिएगा, 10 बार बोलो 100 बार बोलो, बट ये चीज याद रखोगे तो क्लियर हो जाएगा। आपको पिन आउट्स भी पता है तो डिफिकल्टी नहीं होगी, आप खुद आइडेंटिफाई कर लोगे कि हाँ आप सही जा रहे हैं, ठीक है रविंद्र जी। चलो ठीक है, अब ये था हमारे कुछ बेसिक चीजें जो हम लास्ट क्लास में पढ़ते हुए आ चुके थे। सर पहले क्या प्रॉब्लम होती थी, सुनिएगा। जैसा आपको कंफ्यूजन होती थी सर यार पीसी टू पीसी में हम क्रॉस, आपको पता थी बट आप भूल गए ना आप चीजें। सर ऐसे ही ना हम नेटवर्क इंजीनियर्स के साथ भी होता है, क्या होता है हम जब काम करते हैं तो भाई काम हमारा कुछ और है, कभी कभार ये चीजें करने पड़ जाती है, केबलिंग का हमारा काम नहीं होता, बट हाँ हमें आनी चाहिए। हमें आपको नहीं बोलेंगे केबल से लगाओ, क्योंकि जो केबल लगाएगा वो डेडिकेटेड लाइनमैन होगा, आपको वहां पर जाके कॉन्फ़िगरेशन करनी है डिवाइसेस में, ठीक है। बट केबल काम भी आना चाहिए, क्या पता अवेलेबल ना हो, कुछ आपको बताना पड़े, तो गाइड करने वाले बन सकते हैं हम, ठीक है। अब सुनिएगा यहाँ पर, सर मैंने यहाँ पर पीसी था और मैंने यहाँ पर राउटर लगा रखा था। अब चलो एक काम करते हैं, राउटर लगा रखा है तो कौन सी केबल लगेगी यहाँ पर, क्रॉस ओवर केबल 100% क्रॉस यार। बट केबल। यहाँ पर हमने स्ट्रेट, हाँ बट हमने सर यहाँ पर स्ट्रेट थ्रू केबल लगा दी, तो डेटा तो जा नहीं पाएगा, यही प्रॉब्लम थी। ऐसे ही यहाँ पर स्विच पीसी है और यहाँ पर एक स्विच है, कौन सी केबल लगेगी यहाँ पर, स्ट्रेट थ्रू केबल, यहाँ लगेगी स्ट्रेट थ्रू केबल। बट यहाँ पर गलती से नेटवर्क इंजीनियर ने कर दिया क्रॉस ओवर केबल लगवा दी मान लेते हैं, तो डेटा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। सर इसीलिए एक फीचर था, क्योंकि ये गलतियां कॉमन गलतियां होती है, ह्यूमन मेड गलतियां होती है यार, काम तो आता है, क्या पता स्ट्रेस में हो बंदा, क्या पता इतनी केबल्स लगा चुका हो कि प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको देख के ना हमने एक टेक्नोलॉजी बनाई जिसका नाम है ऑटो एमडीआईएक्स। क्या नाम है, ऑटो एमडीआईएक्स। ऑटोमेटिकली ना अगर ये फीचर हमारे किसी भी डिवाइस में हो, यानी स्विचेस में होता है ये फीचर, पहली बात तो जानते हैं। तो जिस अगर आप गलती से कभी किसी स्विच में जिसमें ऑटो एमडीआईएक्स इनेबल था और आप गलत केबल लगा देते हो, यानी यहाँ पर क्रॉसओवर केबल लगा दी आपने, स्ट्रेट थ्रू लगानी चाहिए थी इस सिनेरियो में, तो यहाँ पर अगर इस स्विच में ऑटो एमडीआईएक्स होगा, लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा फीचर है, ऑटो एमडीआईएक्स होगा, तो ये ऑटोमेटिकली जो आपके पिन आउट्स होंगे ना 1 और 2 और 3 और 6, समझिएगा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 3 और 6, सॉरी 1 और 2 इसके क्या होते हैं, रिसीविंग होते हैं, आरएक्स, और 3 और 6 के होते हैं इसके ट्रांसमिटिंग। ऐसे पीसी का था यहाँ पर 1 और 2 ट्रांसमिटिंग और 3 और 6 के होते हैं रिसीविंग होते हैं, है ना, साफ सीधी भाषा में। आपने यहाँ पर क्रॉसओवर केबल लगा दी, क्रॉसओवर केबल लगा दी, गलत हो जाएगा गलत, क्योंकि क्रॉसओवर केबल में वो 1 और 2 वापस चले जाएंगे हमारे 3 और 6 के पास, तो यहाँ पर ट्रांसमिटिंग के पास जाएगा, बात नहीं बनेगी। बट अगर मेरे पास इस मेरे वाले स्विच में क्या होता है, ऑटो एमडीआईएक्स है, मैंने बोला ये नए फीचर है, हर स्विच में होता है, नए वाले मॉडल स्विच में होगा ही। तो अगर आप यहाँ पर गलत केबल भी लगा देते हो तो ऑटोमेटिकली आपका स्विच जो वो देख रहा है यार मेरे 1 और 2 पे तो आपने यहाँ पर क्रॉस ओवर केबल लगा दी थी, वो देख रहा है मेरे 1 और 2, मेरे 3 और 6 पे तो यार रिसीविंग कोई डेटा आ रहा है, वो तो रिसीव कर नहीं पाऊंगा, तो ये ऑटोमेटिकली आपके पिन आउट चेंज कर देता है लॉजिकली। अब ये यहाँ से क्या करने लग जाएगा, यहाँ से रिसीव करने लग जाएगा और यहाँ से ट्रांसमिट करने लग जाएगा। तो दिस इज द फीचर अबाउट ऑटो एमडीएक्स, ठीक है, ये फीचर है जो हमारे लेटेस्ट स्विचेस में होता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपके स्विच में ये है तो आपको वहां पर केबल कौन सी लगा रहे हो डजेंट मैटर, बस केबल होनी चाहिए,
ठीक है, हर स्विच में नहीं होता, आपकी कंपनी में जरूरी नहीं है नए स्विचेस होंगे, नए मॉड्यूलर स्विचेस होंगे जिसमें ऑटो एमडीएक्स हो, पुराने स्विचेस अभी भी काम कर रहे होते हैं अच्छी कैपेबिलिटी में, तो उनमें ऑटो एमडीएक्स नहीं होगा। बट अगर स्विच में है तो स्विच के ऊपर नाम में दिख जाएगा आपको, स्विच का जो मेंशन होगा सर, स्विच के ऊपर मेंशन होगा ये चीजें, जो जो फीचर होते हैं वो स्विच के ऊपर मेंशन होंगे, सारे तो नहीं बट हाँ, जैसे ऑटो एमडीएक्स है तो वो लिखा हुआ होगा, मॉडल नंबर भी लिखा होगा, आप गूगल करके पढ़ सकते हो उसको, मॉडल नंबर में ऑटो एमडीएक्स फीचर है या नहीं। ठीक है, चलो सर, दैट इज ऑल अबाउट योर कॉपर केबल। अब आपको जानने की जरूरत है फाइबर केबल में क्या चीजें थी सर। पहली बात, जो हमारे फाइबर की केबल होती है सर, देखो फाइबर कनेक्शन आ गया, ये नॉर्मल हमारे RJ45 पोर्ट से आप इसमें केबल नहीं लगा सकते, यानी अगर आपके किसी स्विच में फाइबर की शक्ति वाला पोर्ट है, ये पोर्ट अलग आते हैं, ये नॉर्मल आपके RJ45 पोर्ट नहीं होते, ये पोर्ट अलग होते हैं। ये बेसिकली यहाँ पर जो आपकी फाइबर केबल होगी ना, यार मैंने बताया था फाइबर की केबल में आपका डेटा लाइट पल्स में जाता है, लाइट में जाता है, तो लाइट होगी तो इसके अंदर एक एलईडी होती है छोटी सी, यहाँ हमारे कॉपर में तो एलईडी होती नहीं है, बट एसएफपी वाले कनेक्टर में एलईडी होगी। बताता हूँ क्या होता है, सुनो, ये रहा आपका स्विच, ठीक है, इसमें जो आखिर के पोर्ट दिख रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर इस तरफ, ये हमारे किसके पोर्ट है, फाइबर के पोर्ट है, साफ सीधी भाषा में। इसमें मैं एक मॉड्यूल लगाता हूँ, उस मॉड्यूल को नाम होता है एसएफपी, एक खाली स्लॉट होता है, ये खाली स्लॉट फाइबर के लिए, ये जो आपके सामने यहाँ पर ये दिख रहा है ना मॉड्यूल, आप इसको इंसर्ट करते हो इन्हीं फाइबर के पोर्ट्स में, ठीक है। तो जब ये वाला पोर्ट एसएफपी ट्रांसीवर लगा देते हो उसके अंदर, तो उसके अंदर फाइबर के डेटा एक्सेप्ट करने के लिए और भेजने की शक्ति आ जाती है, यानी फीचर आ जाते हैं। यही वो मॉड्यूल है जिसको आपको देखना है, या फिर लगा होगा, या तो आप रिमूव करके लगा सकते हो। ठीक है सर, क्या मॉड्यूल को नाम है इसका, एसएफपी। एसएफपी स्टैंड्स फॉर स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल। सर बहुत सारे मॉड्यूल आते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, एसएफपी का कनेक्ट, आप नॉर्मल सोचोगे कि मैं नॉर्मल RJ45 में लगा दूं कॉपर केबल, फाइबर केबल को नहीं लग पाएगा सर, दोनों अलग अलग चीजें हैं। चलो, अब देखो, जैसे साफ सीधी भाषा में, आप HDMI पोर्ट अपने लैपटॉप के क्या USB लगा सकते हो, अरे पोर्ट ही डिफरेंट है सर। तो सेम यहाँ पर सिनेरियो है, फाइबर के लिए अपना पोर्ट होता है, कॉपर के लिए अपना पोर्ट होता है, कॉपर के लिए RJ45 का पोर्ट होता है, और फाइबर के लिए SFP का पोर्ट होता है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल। ठीक है सर, अब देखिए फाइबर केबल के बारे में जानते हैं सर। हमारे कॉपर केबल में तो 8 पेरें थी, यहाँ पर क्या होती है सर, यहाँ पर देखो एक पतली सी ना ऑप्टिकल ट्यूब होती है, कांच की पतली सी ऑप्टिकल ट्यूब, आप यहाँ पर देखो, ये दिख रही है सर, ये आपके बाल के बराबर होती है, बाल से थोड़ी मोटी भी हो सकती है, बाल के बराबर, आप सोचो कितनी पतली होगी। ठीक है, तो ये क्या है, इसके ऊपर ये लगा रखी है, प्रोटेक्शन लेयर लगा रखी है, क्लैडिंग बोलते हैं, पैडिंग बोलते हैं, एक और आउटर लेयर बोलते हैं, ये सर ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि ये इतनी पतली होती है ना ग्लास की ट्यूब, आप मोड़ोगे तो टूट जाती है, इतनी डेलिकेट होती है, ये कॉपर की तरह नहीं होती कि आप मोड़ो तोड़ो तो तांबा टूट दोगे टूट जाती है, बट उतनी रफ एंड टफ होती है थोड़ी सी इससे ज्यादा। ये ग्लास की पतली सी ट्यूब है आपके बाल के बराबर, सोचो अगर आप इसे गलत, आप इसे पंच मतलब हाथ में मोड़ के पंच कर दोगे तो टूट जाएगा अंदर का, सर आपका काम खराब, और महंगी भी आती है ये। तो इसके लिए ये 3 लेयर लगा रखी है बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। आप अपने उसके उसी की लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे स्टूडेंट्स, आपको दिख रही है ये डायग्राम, सर ये होते हैं आपके एसएफपी पोर्ट में ना, ये आपकी कौन सी केबल है, ये फाइबर की केबल है। इसके आगे आपको दिख रहा है ना, दो लगे हुए हैं अलग से, सर यही आपके आप एसएफपी पोर्ट है ना, जो आपका ध्यान से दिखेगा, यही चीज आप इंसर्ट करते हो अपने एसएफपी पोर्ट में। अभी आपको दिखाते हैं सर, एक बार ध्यान से देखोगे, दिख रहा है आपको एसएफपी पोर्ट, इसमें 2 चीजें दिख रही हैं सर, इसी में आप अपनी केबल अटैच करते हो, एक ट्रांसमिट के लिए होती है, एक रिसीव के लिए होती है। ठीक है, लग रहा है ना रिलेटेबल, बिल्कुल सर यही होता है सर, ये फाइबर के लिए अलग है, जिसके लिए आपको एसएफपी पोर्ट चाहिए, उसी में आप केबल अटैच कर पाओगे, और इतनी पतली होती है, इतने पतला आपके बाल होते हैं सर, जैसे, एक सेकंड दीजिएगा, ऑनलाइन अवधेश समझ में आ रहा है, गोलू जी ये समझ में आ रहा है यार, यस सर। चलिए। अब सर फाइबर के टाइप सर जानते हैं सब। सर हाँ बता, हाँ सर जो कॉपर केबल होता है उसमें जैसे एक और दो तो सेंडिंग के लिए हो जाता है, और 3 और 6 रिसीविंग, उसके बाद 4 5 8, इसका काम क्या होता है सर? सर, अगर आपका स्पीड सुनना, मैंने वहां पर मेंशन बताया था लास्ट क्लास में, अगर आपकी स्पीड 10 MBPS और 100 MBPS की हो तो इन्हीं 4 पेयर से डेटा जाता है, अगर इससे बाकी पेयर यूज नहीं होंगे आपके, वो ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, बट अगर आपके, क्या बोलते हैं, देखो वहां से भी इलेक्ट्रिसिटी आएगी, बट वहां पर कोई इसी में कुछ मानते नहीं हो, बट अगर आपकी स्पीड ज्यादा है, स्पीड यानी अगर आप 1000 MBPS की स्पीड सपोर्ट कर रहे हो, 10 GB की स्पीड सपोर्ट कर रहे हो, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है मैंने,
अगर आप यहाँ पर 1000 Mbps की या फिर 10 गिग पे बेस की यानी 10G इथरनेट उसकी स्पीड यूज कर रहे हो सर, तो ये चारों के चारों पेयर एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा समझना है। अब वो नॉर्मल 4 पेयर से 2 पेयर से समझ नहीं पाएगा, तो उसके अब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपका, ऐसे केस में इन डिवाइसेस में 4 पेयर ऊपर के हमारे ट्रांसमिट हो जाते हैं, 4 पेयर नीचे के रिसीविंग के हो जाते हैं। तो ये ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं, ये फंक्शनैलिटी अपने आप आपका डिवाइस समझेगा। अच्छा इतनी स्पीड चाहिए, आपका जो पोर्ट होगा ना सर, पहली बात तो ये जो हमारे लैन पोर्ट होते हैं, स्विच के पोर्ट होते हैं, इनके ऊपर लिखा हुआ होता है कितनी स्पीड सपोर्ट कर सकते हैं। आपको बताऊंगा, जैसे मेरा स्विच है ना, देखो स्विच है मेरा मानते हैं, ये मैंने पोर्ट लगा रखे है ना सर, इनके ऊपर नाम लिखा होगा FA0/1, यानी क्या लिखा हुआ है, फास्ट ईथरनेट। अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगर इसके ऊपर लिखा होगा GA0/1, यानी कौन सा स्पीड, गिग। 10 गिग लिखा होगा तो 10 गिग की स्पीड सपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम जरूर कर लेंगे। तो हमारे स्विचेस के ऊपर मेंशन होता है कितने स्पीड का वो पोर्ट है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर आपके सारे स्विच के पोर्ट में फास्ट इथरनेट के पोर्ट है, FA0/1, ये दूसरा वाला मैं बोल रहा हूँ FA0/2, बताने के लिए अलग अलग पोर्ट है, सीक्वेंस नंबर है इनके, ठीक है। अगर आपके सारे स्विच में फास्ट, आपका जो स्विच है फास्ट इथरनेट सपोर्ट कर रहा है और आप लेके आ रहे हैं वहां पर 1000 Mbps का डेटा, तो सर वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ 100 ही ले पाएगा और भेज पाएगा, वो पर्टिकुलर पोर्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। बट अगर आपका पोर्ट गिग की शक्ति ले पाता है, तब ये आपका कनेक्शन वहां पर स्टेबल रख पाएगा, ठीक है। सर अब क्लियर पॉइंट अवधेश जी? यस सर। चलो, तो इनके ऊपर नाम होता है, तो आपको पोर्ट पता होना चाहिए, फास्ट इथरनेट है, गिग इथरनेट है, कौन सा है। कनेक्शन तो मैं उसी हिसाब से लगवाऊंगा, ठीक है। चलो, और कोई डाउट सर? अभी यहाँ पे फिलहाल तो नहीं, ठीक। अब देखो सर, अब जहां पर थे फाइबर में वापस आते हैं, फाइबर में कौन सा पोर्ट लगता है हमारा, SFP ट्रांसीवर। अरे ट्रांसीवर का मतलब ही क्या है, ट्रांसमिट और रिसीविंग दोनों की शक्तियां होती है इसमें, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर, हाँ देखो, टाइप्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल दो टाइप की होती है सेम केबल। एक होती है मल्टी मोड, हमारी फाइबर में आती है, सिंगल मोड, दो ही याद रखनी है, दो से ज्यादा कोई अभी तक नहीं है। सिंगल मोड और फाइबर मोड, सॉरी मल्टी मोड और सिंगल मोड। शुरू करेंगे मल्टी मोड से। सर जो मल्टी मोड का पहला पॉइंट बताया गया है, कोर डायामीटर होता है जो इसका, ये नंबर 1 यानी ऑप्टिकल ट्यूब है इसकी, ये थोड़ी मोटी होती है हमारी, किससे, सिंगल मोड से, यानी सिंगल मोड की और पतली होगी इससे, और पतली होगी सर, इससे और पतली बना देते हैं। आपको यहाँ पर लग रही है, बट कंपेयर करने के लिए बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। मल्टी मोड की जो ऑप्टिकल ट्यूब होती है, वो थोड़ी सी मोटी होती है हमारी सिंगल मोड से, ठीक है। और ये क्या करती है, अलाउ लॉन्गर केबल देन UTP। मतलब कि जो इसकी हमारी, आपको पता है ना, कॉपर केबल की एक ही प्रॉब्लम थी यार, कि यार 100 मीटर स्पीड तो वो सपोर्ट कर ली थी, 100 मीटर से ज्यादा एक सिंगल केबल नहीं होनी चाहिए। अगर देखो आपके दो डिवाइस है यहाँ पर, और ये 150 मीटर की दूरी में अब लगे हुए हैं, आप सोचोगे मैं सिंगल केबल से अटैच कर दूं इनके बीच में, तो नहीं बनेगा। चाहे यहाँ PC हो, स्विच हो, राउटर हो, ये 100 मीटर से ज्यादा कोई शक्ति कॉपर केबल में भेज पाएंगे, ठीक है, क्योंकि सिग्नल तो जाएगा, पहुंचते 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 इतना स्लो हो जाएगा कि ये समझ नहीं पाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता था, हमें यहाँ पर एक डिवाइस लगाना पड़ता था। रिपीटर। हाँ करेक्ट, एक डिवाइस आता है रिपीटर, नॉर्मल डिवाइस है, वो क्या करता है, दो पोर्ट होते हैं उसमें, ठीक है। मैंने बीच में कौन सा डिवाइस लगाया यहाँ पर, नाम ही बता रहा है रिपीटर, यानी जो सिग्नल यहाँ से आ रहा है, इसमें देखो 150 मीटर की दूरी में है, तो मैंने क्या करा, 70 मीटर में रिपीटर लगा लिया अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ से सिग्नल आएगा, कितना भी सिग्नल हो चाहे स्लो हो रहा हो, वो यहाँ पर बूस्ट कर देगा बस, और बूस्ट करके दूसरे पोर्ट से उसी सिग्नल को आगे भेज देगा। तो हमें यहाँ पर एक एडिशनल डिवाइस लगाना पड़ रहा था यहाँ पर। बट हम फाइबर में क्या था, कि अगर हमारी डिस्टेंस, अगर हमारी 100 मीटर से ज्यादा हो, फाइबर केबल सपोर्ट कर सकते हैं हमारे डिवाइसेस, तो इसको कोई जरूरत नहीं पड़ती डिवाइस का, ये इतना एफिशिएंट होता है कि सिग्नल आपका कितनी भी दूर हो, मतलब एक डिस्टेंस होती है हर उसकी, तो वो दूर दूर तक पहुंचा देता है, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ये हमारी शक्ति है फाइबर की, ठीक है रविंद्र जी। सर ये रिपीटर कॉन्फ़िगर भी होती है क्या? नहीं सर, रिपीटर कॉन्फ़िगर नहीं होती सर, रिपीटर एक ओके तरीके से, ओके रिपीटर एक तरीके से नॉर्मल डिवाइस है, बट वो आपको एम्पलीफाई कर रहा है और कुछ नहीं करता, ओके उसे कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत ही नहीं ओके। है। सर आप रिपीटर आपके ऊपर लगा लो, अगर आपकी डिस्टेंस ज्यादा है, जैसे कि आपको वो देखना पड़ेगा सर, ऐसा तो हम एक में भी काम बन सकता है, बट देखो उतनी बार आपकी केबल कट जाएगी, तो आप केबल बार बार काटते रहोगे तो यार फिर उससे भी प्रॉब्लम होती है, कि चलो ठीक है, अब देखो केबल की, देखो देखो ये ना थोड़ी सोचने वाली बात होती है, आपकी केबल है, आपको क्या पता, अब आपने डिस्टेंस आपका 200 मीटर है,
ठीक है, आपको उधर 100 मीटर आपने कहा ना, 70 मीटर, 70 यहाँ पर गए, फिर 70 मीटर यहाँ पर, कितने हो गए 140, और 140 के बाद ये और कर लेगा 220, अपना काम हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर देखो सर मेरी एक और क्वेरी है, ये फाइबर में भी लेयर होती है या सिंगल होती है? जो सिंगल होती है। हम्म, फाइबर में लेयर यानी जो ये बोल रहे हो ना, ये जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर, ये ऊपर हम्म। प्रोटेक्शन की लेयर होती है सर, उसके बट सर ये बीच में। आपने ये जो ये येलो वाली केबल पड़ी है, इसमें दो दिख रही है, दो लेयर इसमें। सर ये लेयर नहीं है, ये दोनों एक ट्रांसमिट के लिए है और एक रिसीव के लिए है। देखो ना ओके। यहाँ पर ये एसएफपी पोर्ट है, मैंने अभी बता रहा था, तो एसएफपी पोर्ट में आपकी दोनों पेयर चले जाती है अंदर इसके, ठीक है। अब एक से वो ट्रांसमिट करता है, एक से रिसीव करता है, एक पर्टिकुलर पोर्ट से रिसीव करेगा, एक से ट्रांसमिट करेगा, इतना मतलब कि। हम्म। हाँ बोलो सर, कुछ बोल रहे, क्लियर हुआ थोड़ा? सर दो कोर वाली भी आती है क्या? सर आती तो इसमें बहुत टाइप की केबल्स हैं, बट ओके देखो ओके, इसीलिए आपको, इसीलिए मैं कंफ्यूज था। हाँ इसमें ना बहुत टाइप्स की केबल आती है, वो हर एक कंपनी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। कुछ कनेक्टिविटी हम्म। के लिए होती है हमें और कुछ होती है हमारे क्या बोलते हैं, जो एंड डिवाइसेस को कनेक्ट, बहुत दूर दूर के डिवाइस है ना, उनके लिए अलग थोड़ा सिस्टम आता है। आपको फाइबर का बेसिक फंडामेंटल समझना है। आप फिर हर, क्योंकि देखो हर टॉपिक, हर, क्योंकि इतनी सारी टेक्नोलॉजी, इतनी सारी केबल्स है, आप अपने आप ही अगर आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर होंगे ना, तो आप वहां पर काम कर सकते हो। आप ढूंढ सकते हो, आपको पता है कि बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है, इसके अंदर एक एलईडी होगी, दो पेड़ लगा रखे, ये अंदर एसएफपी चाहिए ही होगा, एक पोर्ट चाहिए होगा जिसमें मैं एसएफपी इंसर्ट कर पाऊंगा, फिर मैं केबल लगा पाऊंगा, फंडामेंटल है। उसके बाद जो केबल की स्पेसिफिकेशन होगी यार, बहुत टाइप की केबल आती है यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर ना कॉपर की सारी केबल बताई होगी, यूएसबी केबल भी आती है, ऐसी बहुत सारी केबल्स आती है सर। बट आपको फंडामेंटल जो मेन मेन है हमारी नेटवर्किंग में, सीसीएनए में, वो आपको डिलीवर की जा रही है। तो उसके पर ओके। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है, थोड़ा सा, जब आपको जब रियल लाइफ में करोगे ना, तो पढ़ाई आपकी हेल्प करती है, बट रियल लाइफ में आपको चीजें थोड़ी और अलग दिखती हैं। तो उसी का आपको यस एक्सपीरियंस लेना है, काम करना है, सीखना है सर, ठीक है, वो तो कोई आपसे छीन नहीं सकता। चलिए सर। आगे करते हैं सर। तो सर रिपीटर की कोई ऐसी स्पेसिफिकेशन नहीं होती, आपकी देखना पड़ेगा कि अगर आपकी 100 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस है, तो आपको फिर रिपीटर लगाना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी सिंगल केबल, तो आप बोलोगे ही नहीं यार सिंगल केबल लगाओगे तो क्या पता आपको दिखेगी यार सिग्नल आ रहे हैं, बट नहीं सर, वो ड्रॉप पक्का होंगे कहीं ना कहीं जाके। अभी काम कर रहा है, बाद में आके बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाएगा, तब पक्का ड्रॉप होने लग जाएंगे। तो कॉमन सेंस, ये मत सोचना कि काम चल रहा है, लॉन्ग फंडामेंटल समझना, कॉपर केबल 100 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस सपोर्ट नहीं कर सकती, फाइबर केबल करती है, ठीक है। कॉपर केबल, फाइबर केबल में कितने टाइप की आती है, तो चीजें मल्टी मोड और सिंगल मोड, ठीक है सर। अब ये जो मल्टी मोड होती है ना हमारे पास सर, मल्टी मोड मैंने क्या बताया था यहाँ पर रविंद्र जी, इसका क्या डिफरेंस होता है सिंगल मोड से? दोनों में सेम तरीके से होते हैं, बट जो इसका कोर डायमीटर होता है हमारा बीच का फाइबर का, ये थोड़ा ज्यादा मोटा होता है, थोड़ा ज्यादा, ताकि थोड़ा, ठीक है, थोड़ा ज्यादा, और जितना पतला होगा ना, जितना पतला आपका कोर होगा, उतना लॉन्ग डिस्टेंस सपोर्ट कर पाता है, जितना पतला। तो देखो सिंगल मोड की क्या आती है, सिंगल, देखो मल्टी मोड में बोला, जो कोर डायमीटर है हमारे बीच का यहाँ पर फाइबर का, ये हमारा वाइडर होता है सिंगल मोड के कंपैरेटिवली। ये ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस सपोर्ट कर सकता है सिंगल केबल यूटीपी से, बट शॉर्टर केबल होती है किससे, सिंगल मोड से। यानी सिंगल मोड और दूर तक कनेक्टिविटी बता सकता है सिंगल केबल विदाउट एनी कटिंग, ठीक है। सिंगल मोड क्या सर बताया? सिर्फ लेंथ का ही डिफरेंस है क्या दोनों में? सर सिंगल लेंथ यानी मोड, डायमीटर सिंगल का, मोड एंड सर डायमीटर। डायमीटर। हाँ सर डायमीटर तो होती क्या है? डायमीटर यार, ये आपको दिख रही है पतली सी ट्यूब दिख रही है सर, ये जहाँ पे मैंने मार्क किया अभी, तो जो हाँ इसका दिख आउटर रही है। एरिया होता है ना, डायमीटर होता है, जो इनका बीच का गैप होता है, दिस दिस इज कॉल्ड योर डायमीटर। क्या होता है? डायमीटर। क्या होता है? व्यास। व्यास, व्यास होता है सर, वैसे तो हिंदी में था, ठीक है, बट व्यास होता है, समझ गए ना सर, डायमीटर। समझ। जो जो बीच का गैप होता है सर, ये पूरा डायमीटर बोलता है, कितना चौड़ा है आपका, ठीक है। चलो ठीक है, सिंगल मोड में क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कोर डायामीटर होता है वो नैरो होता है मल्टी मोड के कंपैरेटिवली, और ये लॉन्गर डिस्टेंस होती है यूटीपी से भी और मल्टी मोड से भी, ठीक है। अगर आपको और ज्यादा डिस्टेंस लेनी है, तो आप सिंगल केबल लगा सकते हो, सिंगल मोड केबल। यानी मानता हूं, मेरे को दिल्ली से लेके मेरे को एक डेडिकेटेड कनेक्शन बनाना है यहाँ पर जयपुर तक, मेरी कंपनी जयपुर में है, तो भाई क्या पता हम वहां पर एक सिंगल मोड केबल लगा दें। रिमोट प्लेसेस में जहां पर नॉर्मल कॉपर केबल, क्योंकि 100 मीटर की डिस्टेंस होती है, तो हम वहां पर फाइबर केबल लगाते हैं, जहां पर हमारा बीच में हमारे पास कोई और उपाय नहीं है, और लॉन्गर डिस्टेंस में मुझे कनेक्टिविटी बिठानी है,
वहां पर हम मल्टी मोड की जगह सिंगल मोड चुन लेंगे। अभी आपको इनकी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा कितनी कितनी होती है। सारी तो नहीं लिखी, मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर वो लिखी है जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बट बहुत सारी और है जो आपकी छुटपुट, जो आपकी कंपनियों में आपको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, या आपको कोई पूछ सकता है गाइड करो मुझे, तो वो आप अपने आप कर लोगे। मुझे इतना भरोसा है आप लोगों पे कि भाई हाँ, आपको आइडिया है, पढ़ सकते हो, सर्च कर सकते हो, और बाजार में आके देखना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी कभी रुकने नहीं वाली। आज जो पढ़ा रहा हूँ कल ये पुरानी हो जाएगी, जो कल नहीं आ रही है वो भी पुरानी हो जाएगी, और जो पुरानी है क्या पता उसमें कुछ चेंज करके आगे इंप्लीमेंट करके बढ़ा दे। ठीक है सर, जो हमारी ये जो सिंगल मोड होती है और ज्यादा एक्सपेंसिव होती है किससे, मल्टी मोड। फाइबर केबल कॉपर केबल से ज्यादा महंगी होती है। अगर उसमें भी मल्टी मोड सिंगल मोड है, मल्टी मोड लगा रहे लॉन्गर डिस्टेंस है, बट शॉर्टर है हमारी सिंगल मोड से। और सिंगल मोड के ज्यादा और पैसे लगते हैं हमारे मल्टी मोड के कंपैरेटिवली। ठीक है, अब जैसे हमारी IEEE ने स्टैंडर्ड बनाए थे सर, ऐसी IEEE ने हमारे यहाँ पर फाइबर के भी स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं। तो फाइबर के स्टैंडर्ड कैसे बनाए उसने, उसने बोला 1 Gbps की स्पीड होगी, तो वहां पर उसका IEEE का स्टैंडर्ड क्या होगा, देखो 802.3 दिख रहा है ना, यानी वायर्ड मीडियम की बात है। कभी भी आपको 802.3 दिखा, यानी वायर्ड मीडियम की बात है यहाँ पर, वायर्ड ईथरनेट कनेक्शन की बात है, वाईफाई वायरलेस नहीं। ठीक है, इस केबल में, इसी स्पीड में, इसी रेंज के अंदर, इसी स्टैंडर्ड में दो टाइप की केबल आती है, मल्टी मोड भी आती है और सिंगल मोड भी आती है सिंगल मोड। सर। हाँ जी सर, दोनों आती है इसमें। ठीक है, ऐसे ही इसका इनफॉर्मल नेम है क्या, 1000 बेस LX। सर ये बोल रहा है कि 1000, देखो यहाँ पर 1 GB बेस है, कितने बिट्स, 1000 MBPS की बिट्स। ठीक है, बेस यानी बेस बैंड सिग्नलिंग, एक ही टाइप का सिग्नल जाएगा। LX यानी लॉन्गर रेंज, LX यानी लॉन्गर रेंज। सर आपको ना यहाँ पर ये जो आगे LX लिखा हुआ है, कुछ कभी बार आपको ऐसे मिलेंगे ML ऐसे करके, टेंशन नहीं लेनी, आपको इसको सीधा के सर्च करना है क्या है ये। जो इसके बाद है ये आपको स्पेसिफाई कर रहा है कितने डिस्टेंस के बारे में बताएगा, मल्टीट्यूड और मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस के बारे में बात हो रही होती है यहाँ पर। ठीक है, तो LX यानी लॉन्गर रेंज। अब मल्टी मोड की इसी 1 Gbps में एक केबल आती है मल्टी मोड की, जो 500 मीटर की रेंज सपोर्ट कर सकती है। और वही सिंगल मोड में एक इसी स्पेसिफिकेशन में रेंज आती है जो 5 किलोमीटर की रेंज सपोर्ट कर सकती है। आइडिया लग रहा है मल्टी मोड और फाइबर में। तो आपको कोई बोलेगा, आपकी कंपनी आपको बोलेगी कि यहाँ पर रविंद्र जी, आपको हमारी दो कंपनियों की ब्रांच करनी है, एक दिल्ली में है और एक गुड़गांव में है, तो केबल तो लगा दी है, तो थोड़ा स्पेसिफिकेशन बता दो हमारे लाइनमैन को। तो आप बताओगे डिस्टेंस इतना पड़ रहा है, इस तरीके से ले जाएंगे। तो आप वहां पर क्या करवाओगे, आप उसको डिफाइन करोगे, यार सिंगल मोड हमारा डिस्टेंस 25 किलोमीटर पड़ रहा है, तो हमें यहाँ पर सिंगल मल्टी मोड तो हमारे काम करेगी डिस्टेंस, बट सिंगल मोड और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो वहां पर पैसा वैसा देख के आप जब चीजें डिफाइन करोगे, मैंने अमाउंट तो बता नहीं रहा, बट कंपनी का बजट भी होता है अपना, कि भाई रविंद्र जी हमें कम से कम पैसों में, क्योंकि भाई अगर हम ज्यादा पैसा लगा देंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट से ज्यादा, तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है ना। सर काम तो हमारा हो ही रहा है, बट अमाउंट भी आपकी कंपनी का मैटर करता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसे ही सर 10 Gbps के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड आता है क्या है, 802.3 AE। मल्टी मोड सपोर्ट करता है यहाँ पर, क्या नाम लिखा है, 10G बेस SR, शॉर्टर रेंज। ठीक है, शॉर्टर रेंज। और यहाँ पर कितनी रेंज है इसकी, 400 मीटर। यानी ये वाली केबल जो स्पेसिफिकेशन होगी 802.3 AE वाली स्पेसिफिकेशन वाली, यानी वो किसकी स्पीड क्या है, रेंज क्या है, सिंगल केबल 400 मीटर की रेंज तक ये एक सिंगल, बिना कटे, बिना किसी बीच में डिवाइस के, ये अपना काम एफिशिएंटली कर देगी। ठीक है, ऐसी सेट 10 Gbps के लिए हमारे पास सेम है 802.3 AE। इसी में हमारे पास सिंगल मोड के लिए भी आती है 10G बेस LR, लॉन्गर रेंज, जैसे मेंशन किया गया है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 10 किलोमीटर। आप खुद सोचो, सेम केबल स्पेसिफिकेशन सिंगल में भी आ रही है, मल्टी मोड में भी आ रही है, कितनी रेंज है, रेंज का फर्क है ना। तो ये आती है रेंज, कितनी दूर तक ये डिस्टेंस करवा पाएंगे, यहाँ पर ये डिफरेंस है। ऐसे ही 10 Gbps के लिए हमारे पास सेम स्टैंडर्ड है, सिंगल मोड में एक और केबल आती है ER, यानी एक्सटेंडेड रेंज, यानी और दूर की रेंज। तो यहाँ पर क्या है ये, 30 किलोमीटर। सर और ज्यादा दूर दूर की केबल्स भी आती है। आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि भाई फाइबर में बहुत टाइप की कैटेगरी है। ईथरनेट जो आपकी नॉर्मल कॉपर केबल है, उससे ज्यादा आपको थोड़ी चीज इसमें देखनी पड़ेगी अगर आपकी कंपनी फाइबर सपोर्ट करती है, बट डिफिकल्ट नहीं होता। केबल लगाना काम नहीं है आपका, आपका काम है डिवाइस को कॉन्फ़िगरेशन करना। ऐसे आप बोलोगे भाई अच्छा फाइबर तक चाहिए, SFP कनेक्टर लेके आना पड़ेगा, मेरे मेरे स्विच में मॉड्यूल है या नहीं, वो इंसर्ट करना पड़ेगा, बस उसे केबल अटैच करनी है वहां पर। केबल वहां पर केबल बनाने वाला बंदा बैठा होगा, अपना आप काटेगा लगाएगा, उसके वो उस चीज के लिए वो एफिशिएंट होगा, उसको ट्रेनिंग मिलती है, उसको कॉन्फ़िगरेशन की
उसको डिवाइस चलाने की, छूने की परमिशन नहीं होती। छूता है, मैंने छूने की मतलब ऐसा नहीं होता, कॉन्फ़िगरेशन करने की नहीं होती, कि तू उसे पता ही नहीं है कि कैसे काम करवाना है। उसे तो पता है कनेक्टिविटी के लिए केबल दे दी, अब ये डिवाइस अपने आप सिग्नल भेजेगा, अपने आप चले जाएगी। ठीक है, चलिए फाइबर और कॉपर केबल में थोड़ी डिफरेंस बता रहे जा रहे हैं यहाँ पर। तो फाइबर की केबल, फाइबर की यहाँ पर क्या है, यूटीपी के बारे में पढ़ते हैं। यूटीपी हमारी थोड़ी सस्ती होती है, किससे? फाइबर से। अरे सस्ती होती है भाई, साफ सीधी भाषा में, चाहे एसटीपी हो चाहे यूटीपी हो, कॉपर केबल हमारी सस्ती होती है। ठीक है, फाइबर केबल हमारी महंगी होती है, किससे? यूटीपी से। सर जो हमारी यूटीपी होती है इसकी शॉर्टर रेंज होती है फाइबर से। क्या होती है रेंज इसकी? चाहे यूटीपी और एसटीपी 100 मीटर, 100 मीटर से ज्यादा हमारे एक सिंगल केबल ही लगा सकते हैं। यार आपके पास ना केबल का बंडल आएगा 900 मीटर, 800 मीटर, आप वहां पर कटवा के वो बंदे को लगवाओगे कि भाई 80-80 मीटर में काट और लगा। क्या पता 30 मीटर में भी आपके आपकी कंपनी में स्विच होगा, तो वहां पर आप स्विच में, यार 100 मीटर तो थोड़ा ज्यादा होते हैं अपने एक कंपनी में, 100 मीटर समझ रहे हो? तो हम वहां पर केबल उतनी कटवाओगे जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, और थोड़ी फालतू ही छोड़ते हैं हम, कि 100 मीटर से कम थोड़ी फालतू की। भाई कभी आपके जो कनेक्टर होते हैं लूज हो जाते हैं, प्लग इन प्लग आउट करते हुए आपके जो कनेक्टर होते हैं ना RJ45 वाले, वो लूज हो जाते हैं, तो वापस काट के वापस अटैच करनी पड़ते हैं कनेक्टर ने। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, इट इज वेरी इजी, यू डू नॉट हैव टू नो अबाउट कि कैसे लगाने, बट हाँ आई विल आल्सो गिव यू, मैं यहाँ पे बताऊंगा भी आपको कि कैसे कैसे कलर कोडिंग होती है थोड़ी सी, और कनेक्टर लगाने वाला सीन भी आपको एक बारी वीडियो शेयर कर दूंगा आपको कैसे लगाते हैं, लेकिन दिमाग में बैठे चीजें। ऐसे ही सर हमारे पास यहाँ पर कॉपर केबल में एक प्रॉब्लम थी, मैंने बताया था कि इट इज वनरेबल टू ईएमआई, कि आपकी कोई भी कॉपर की चीजें हो, वो करंट भेज रही है इस तरफ, तो उसके परपेंडिकुलरली ईएमआई इंड्यूस करती थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। सर इसी की वजह से हमारी कॉपर केबल में क्या था कि हमारे सिग्नल चेंज हो सकते हैं, जरूरी नहीं है होते हैं, बट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एसटीपी आती है। एसटीपी आपको पता है ना, कॉपर केबल की पार्ट है, ये यूटीपी से थोड़ी महंगी आती है। ठीक है, बट काम पूरा सेम करती है, सेम काम, सेम 100 मीटर की इसकी भी स्पेसिफिकेशन थी, इससे ज्यादा ये डिस्टेंस सपोर्ट नहीं कर पाती, बस प्रोटेक्शन दे रही है ईएमआई से। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर क्या था, नो वनरेबिलिटी टू ईएमआई। अरे पूरा ऑर्गेनिक है गाइस, इसमें कोई, जो हमारी फाइबर केबल में लाइट पल्स में डेटा जा रहा है, उसमें कोई हमारी ईएमआई इंड्यूस नहीं होती, कोई नेगेटिव इफेक्ट है ही नहीं। ठीक है, जो सिग्नल जाएगा चाहे मल्टीपल केबल लगा लो, कोई उसमें ना ईएमआई का कोई प्रॉब्लम आएगी, ना ही अगर कोई डिवाइस ईएमआई इंड्यूस कर रहा है तो उससे उससे सिग्नल में कोई फर्क पड़ेगा, दोनों अलग सिग्नल्स हैं। ठीक है, कौन सा पोर्ट लगाते हैं हम यूटीपी केबल को अटैच करने में? RJ45, और हम RJ40 यहाँ पर, करेक्ट सर, ऐसे ही हम यहाँ पर फाइबर केबल को लगाने के लिए कौन सा पोर्ट लगाते हैं? SFP पोर्ट। आपके आपके जो क्या जो नए स्विच आएंगे, क्या पता उसमें फाइबर का एसएफपी पोर्ट पहले से इंसर्ट हो, नहीं होता तो उसमें मॉड्यूल छोड़ रखा होता है कि आप बाद में एसएफपी का पोर्ट खरीदो, यहाँ पर जो मॉड्यूल होगा इसमें इंसर्ट करो और फिर फाइबर की केबल लगा दो। ठीक है, दैट इज, इट इज दैट इजी, कुछ नहीं करना है, ऐसे नहीं खोल के लगाना है, बस आपको इंसर्ट करना है सिर्फ। इंसर्ट करने वाली बातें होती है, जैसे हम सीडी इंसर्ट करते हैं अपनी सीडी ड्राइव में, वैसे आपको एसएफपी का पोर्ट इन खाली पोर्ट में इंसर्ट करना है, बस अपने आप ठीक हो जाता है वो। ठीक है, एसएफपी पोर्ट ज्यादा महंगे आते हैं यार हमारे RJ45 से। RJ45 को जो कनेक्टर्स आते हैं पोर्ट आते हैं, ज्यादा महंगे नहीं आते, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखो आरजे एसएफपी पोर्ट आर मोर एक्सपेंसिव देन RJ45 पोर्ट। सिंगल मोड इज मोर एक्सपेंसिव देन मल्टी मोड। जो सिंगल मोड की केबल है वो हमारी मल्टी मोड से और महंगी होती है, क्योंकि और दूर तक डिस्टेंस से सपोर्ट कर पाती है, रिमोट एरियाज तक, जहां पर हमारे नॉर्मल केबल या मल्टी मोड सपोर्ट न कर पाए, वहां पर सिंगल मोड कर देती है। ऐसे ही आपको पता है यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर ईएमआई निकल रहा है, इससे जो कॉपर केबल होती है उसमें से मैंने बताया था ईएमआई निकलती है, तो सर ईएमआई से भी ना हम अपने सिग्नल्स के बारे में पता लगा सकते हैं। जो ईएमआई है वो हमारे करंट के थ्रू ही निकल रही है, उसके भी कोई सिग्नल होंगे, तो सर एक डिवाइस आता है जिसको जिसकी वजह से हम ईएमआई को सुन सकते हैं और कैप्चर कर सकते हैं। तो वो जो सिग्नल है उससे कोई बंदा समझ सकता है कि क्या सिग्नल जा रहा है हमारी केबल में, किस टाइप का डेटा जा रहा है, एग्जैक्ट तो नहीं, बट हाँ अगर उसके पास टाइम होगा, चीजें होंगी, नॉलेज होगी, तो ही कैन फाइंड आउट कि कौन सा सिग्नल जा रहा है और क्या सिग्नल्स की बिट्स है, तो उससे भी आपका डेटा पढ़ सकता है वो, है ना? तो ये हमारा क्या होता है, एक तरीके से सिक्योरिटी का रिस्क होता है। अ फेंट सिग्नल आउटसाइड द केबल दैट कैन बी कॉपीड। इसको कॉपी करके आपका डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं कि डेटा क्या भिजवा रहे हो, बट कोई ईएमआई इंड्यूस नहीं होती तो हमारे फाइबर में, तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर कोई सिग्नल हमारा आउट नहीं जाता हमारे केबल के, तो कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है हमारे पास फाइबर में। ठीक है,
इज इट क्लियर? कुछ क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पर, ठीक है, इतना क्लियर है? तो सबसे पहले क्वेश्चन अवधेश, क्लास में हो? यस सर। आप ही से क्वेश्चन है, अवधेश से क्वेश्चन है, सब सुनिएगा। सर यू कनेक्ट टू ओल्ड राउटर, आपने दो पुराने राउटर को कनेक्ट किया है एक दूसरे से, ये राउटर्स है, पुराने राउटर मेंशन कर दिया उसने, ठीक है, टुगेदर विद यूटीपी केबल। आपने यहाँ पर कौन सी केबल लगाई है? यूटीपी। इसने स्ट्रेट थ्रू क्रॉसओवर केबल कुछ नहीं बताया, तो कॉपर केबल बताइए, ये होता है। However, data is not successfully sent and received between them. यार केबल लगा दी, काम कर रहा है, बट डेटा ना सेंड हो पा रहा है ना रिसीव हो पा रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है। काम आपकी डिवाइसेस कर रहे थे, राउटर दोनों पुराने हैं, केबल लगा दी, और किसी कारणवश इसने ये नहीं बताया कौन सी केबल लगाई, इसने बोला प्रॉब्लम किस चीज से हो सकती है। तो उसने ऑप्शन दिया अवधेश, आपने यहाँ पर स्ट्रेट थ्रू केबल लगा रखी है, आपने यहाँ पर क्रॉस ओवर केबल लगा रखी है, और आपने यहाँ पर ये दोनों स्विच हमारे ऑटो एमडीआईएक्स पर काम कर रहे हैं। कौन सा आंसर होगा? पहला। पहला, कि सर यहाँ पर शायद से आपने स्ट्रेट थ्रू केबल लगा रखी है। बिल्कुल सर, मैंने बताया था सेम लेयर के डिवाइस होते हैं तो आप यहाँ पर क्रॉस ओवर केबल लगाते हो, ठीक है। तो ये ट्रबल शूटिंग का तरीका है, ट्रबल शूटिंग यानी फाइंडिंग की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्या पता डिवाइस की हो, बट यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखे थे, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे उनमें से एक बेस्ट आंसर फाइंड करना था। तो आपने यहाँ पर देखो ऑप्शन देखे क्या, यहाँ पर स्ट्रेट थ्रू केबल लगा रखी है, क्रॉस ओवर, ऑटो एमडीएक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखा कि यार अच्छा, तीनों ऑप्शन मुझे पता है, ऑटो एमडीएक्स तो फीचर था कि कोई भी केबल लगा दी हमारे वो डिवाइस में, ऑटो एमडीएक्स सपोर्टेड है, तो अपने आप पिन आउट चेंज कर लेता लॉजिकली, ठीक है। बट अगर यहाँ पर क्रॉस ओवर केबल लगाई होती तो डेटा ट्रांसफर होना चाहिए था, बट अगर स्ट्रेट थ्रू केबल लगा रखी है तो प्रॉब्लम है। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पर अवधेश आपका, कि यहाँ पर आपने स्ट्रेट थ्रू केबल लगाई होगी तभी डेटा ट्रांसफर नहीं हो पाता, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन है आपसे यहाँ पर रविंद्र जी, आपसे। सर एक कंपनी है, यानी योर कंपनी वांट्स टू कनेक्ट स्विचेस, आपकी कंपनी को स्विचेस जोड़ने हैं, और दोनों अलग अलग बिल्डिंग में, ठीक है। मैंने बोला ये सामने बिल्डिंग है, इस तरफ ये स्विच लगा दी मैंने, जहां पर मैं मार्क कर रहा हूँ नीली से, प्रॉपर तो नहीं बना रहा बट एग्जांपल दे रहा हूँ। योर कंपनी वांट टू कनेक्ट टू स्विचेस इन टू सेपरेट बिल्डिंग, दोनों सेपरेट बिल्डिंग में लगाने हैं। हाउएवर दे आर 150 मीटर अपार्ट, जो डिस्टेंस है इन दोनों बिल्डिंग्स का, ये कितना है? 150 मीटर है। तो सर यू वांट टू कीप द कॉस्ट डाउन, आपको बोला कि दे, आपकी कंपनी है, दे वांट टू कीप द कॉस्ट डाउन इफ पॉसिबल, अगर हो सके तो रविंद्र जी आप कम से कम पैसा लगाइए, खर्चा करवाइएगा, ये बोला अगर पॉसिबल हो तो। तो सर कौन सी केबल आप चुनोगे इनके कनेक्टर की चुनाने के लिए? बिल्कुल, यहाँ पर ऑप्शन देखा इन्होंने, यूटीपी सिंगल मोड मल्टीपोर्ट। हाँ यूटीपी सस्ती आती है, बट यार 150 मीटर का है, यहाँ पर मुझे एक और डिवाइस लेके आना पड़ेगा, यानी रिपीटर। तो रिपीटर लेके आऊंगा तो भाई तो सिंगल केबल नहीं देगी, बीच में प्लस एक डिवाइस और खरीदना पड़ेगा, तो दैट इज अ प्रॉब्लमेटिकली काम तो हो जाएगा, बट हाँ, और एक ऑप्शन था सिंगल मोड, सिंगल मोड से मेरा काम बन जाएगा, बट सिंगल मोड की ज्यादा लॉन्गर डिस्टेंस होती है, उसी के लिए मेरे पास एक, हाँ, मल्टी मोड आई। मल्टी मोड की डिस्टेंस भी कम मिलती है मुझे थोड़ी सी, जो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिस्टेंस मिल जाएगी, प्लस मेरा खर्चा भी कम होगा, यूटीपी से ज्यादा होगा थोड़ा, बट एसटीपी से कम होगा, सॉरी मैं सिंगल मोड से कम होगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर है? रविंद्र जी ने सही बताया, मल्टी मोड चुनूंगा सर मैं तो, बिल्कुल सही तरीका से चल जाएगा सर, बिल्कुल चल जाएगा। अरे आप तो नेटवर्क इंजीनियर हो, काम चलना चाहिए, बट आप दिमाग लगाओगे यार कि सर दो बिल्डिंग से कॉर्पोरेट बिल्डिंग है, अब उनके बीच में ऐसा हो तार जोड़ के लगा देंगे बीच में, तो कुछ ना कुछ तरीका देखेंगे जो बेटर हो, या वो सर तार टूटी वाईफाई भी बड़ी, लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं? वाईफाई से। वाईफाई भी कर सकते हैं सर, मैं बता रहा हूँ हर डिवाइस की शक्तियां भी होती है, कुछ प्रॉब्लम भी होती है, बट यहाँ पर यस ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपको? अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन सर यहाँ पर वाईफाई का दे रखा होता तब तो आप आपको वाईफाई के लिए भी बोल सकते थे, बट यहाँ पर ऑप्शन क्या है हमारा, जो ऑप्शन है आपको उन्हीं में से बेस्ट सिंगल फाइंड मोड आउट करना मल्टी मोड। है ना। हम्म। तो ओके। ऐसे ही आपको रियल टाइम में भी जो बेस्ट ऑप्शन जो होंगे, यहाँ पर तो मैंने आपको दे रखे, बट आपको बेस्ट फिगर आउट करना है कि बेस्ट ऑप्शन क्या है आपकी कंडीशन के हिसाब से, और फिर काम करना है, ठीक है। अब सर ऐसे ही यहाँ पर सर एक आप ही से क्वेश्चन है सर, आ जाओ। सर आपकी कंपनी है जिसे कनेक्ट करने हैं दो टू ऑफिसेज दैट आर अबाउट 3 किलोमीटर अपार्ट, अब आपके जो डिस्टेंस है ना दो ऑफिसेज ये 3 किलोमीटर दूर है, आपको वहीं पर ये बोला कि कॉस्ट कम से कम हो पाए तो कर देना, कैसे आप इन दो ऑफिस को जोड़ पाओगे, कैसे जोड़ोगे? यूटीपी से करोगे, सिंगल मोड से मल्टी जोड़ मोड। करोगे? सिंगल मोड से। यार यूटीपी से पैसे, करेंगे तो सर, यूटीपी 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 से से, करेंगे तो वो, यूटीपी से करेंगे तो वो लगाना पड़ेगा, रिपीटर लगानी पड़ेगी।
रिपीटर लगाना पड़ेगा प्लस आपकी ये जो आपके डिवाइसेस, यार आपने देखा कि रिपीटर पे डिपेंड कर रहे हो, कभी आपने निकाला कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आपको जितने भी रिपीटर लगाओगे आपको हर एक को चेक करना पड़ेगा कहाँ पर डाउन हो रहा है। अगर आप बिल्कुल सिंगल केबल लगाओगे तो आपको सिंगल आइडिया मोड। होगा कि भाई एक सिंगल केबल है यार, ये लेकिन है कि अगर मेरा डिवाइस काम करे तो जो केबल है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपको बीच बीच में हर एक पॉइंट में जाके चेक नहीं करना पड़ेगा। है ना तो इस जगह पे सर मल्टी मोड लगा सकते हैं क्योंकि कॉस्ट कम है मल्टी मोड में। सर? बिल्कुल है, बट आपकी नहीं, डिस्टेंस, रेंज कम हो जाएगा ना इसका। डिस्टेंस देखो ना आप क्या है। 3 किलोमीटर। तो हम अभी तक का बेस्ट ऑप्शन जो मैंने आपको ऊपर पढ़, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत सारी रेंज आती है, मैंने बोला आपने चेक किया है, ऐसे आपको देखना पड़ेगा मल्टी मोड में कौन सी स्पेसिफिकेशन है। बट अभी देखो, बिल्कुल, तो यहाँ पर आप तीनों ऑप्शन में सर देखोगे, बोलो बोलो। मल्टी मोड और कॉपर केबल में बहुत सारी स्पेसिफिकेशन आती है सर, 550 भी आती है, 400 मीटर भी आती है, 3-5 किलोमीटर की आती है, 10 किलोमीटर की आती है, 30 किलोमीटर की आती है। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये भी जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से, ठीक है, इसके हिसाब अच्छा से सर आप जो बट, फर्स्ट वाली है वो 5 किलोमीटर वो ले लेंगे। हाँ यानी सिंगल मोड वाली, यस सर। ठीक है। आप आइडिया लगाओगे सर कि बाजार में वो केबल स्पेसिफाइड है या नहीं है, उतनी रेंज की है या नहीं है, तो जो बेटर होगी सर वैसे जैसे आपने अभी किया ऐसे ही फाइंड आउट करनी है कि मल्टी मोड में सपोर्ट दे रही है मेरी 3 किलोमीटर की या नहीं। हमारे जो अभी मैंने आपको पढ़ा उसके हिसाब से अभी क्या है सर, सिंगल मोड। आपको एक आइडिया लगेगा इससे कि भाई हम इतनी इतनी टाइप की स्पेसिफिकेशन की केबल आती है। सर हजारों केबल की स्पेसिफिकेशन आती है रविंद्र जी, हजारों केबल की। हमें केबल्स नहीं देखनी, हमें पता होना चाहिए केबल से हम कनेक्टिविटी बता सकते हैं, मेन काम हमारा केबल है ही नहीं। केबल तो मीडियम है, जो हमें काम आना चाहिए वो डिवाइसेस है। एसएफपी की आपको पोर्ट खराब हो जाए, वो पोर्ट लगा पाओगे नहीं पाओगे, वो बाकी बंदे नहीं कर पाएंगे जो आप लोग कर पाओगे, ठीक है। तो बेस्ट आंसर सर मल्टी मोड और सिंगल मोड में से दोनों में से एक ही है, ठीक है। जो मैंने अभी पढ़ा है उसमें मैंने आपको जो बेटर ऑप्शन तो ऊपर आप पढ़ोगे तो उसमें सिंगल मोड आएगा। सर सिंगल मोड और फाइबर मोड में बहुत सारी स्पेसिफिकेशन होती है, तो एक बार आप वहां पर नेट में जाके चेक कीजिएगा कि 500 मीटर 5 किलोमीटर की स्पीड दे पा रही है कोई केबल, कोई है बनी हुई, है तो वो वाली इंप्लीमेंट करवा दीजिएगा फाइबर की। साफ सीधी भाषा में सेम होती है फाइबर की केबल, बट रेंज डिस्टेंस मैटर करती है कि कितना कितना हमें चाहिए, ठीक है। अब आया यहाँ पर नवीन जी आपके लिए क्वेश्चन है। एक स्विच है, उसके ऊपर ना ये चीजें लिखी हुई है, एक स्विच की फोटो खींची, प्रॉपर स्विच नहीं दिख रहा, उसके ऊपर की जो सिर्फ जो चीज लिखी हुई है ना उसकी फोटो खींच ली है। यानी ये मेरा स्विच है, इसमें आपके ये पोर्ट्स हैं, ठीक है, मल्टीपल पोर्ट्स, और इसकी जो इतना पार्ट है ना इसकी फोटो खींच के आपको दिखाई जा रही है। पहली बात तो ये, तो यहाँ पर क्या बोला है, एक स्विच है जिसके ऊपर ये फॉलोइंग इंडिकेशन दिख रही है, ठीक है। ये 10, 100, 1000 बेस, पोर्ट 1 से लेके 24, पोर्ट आर ऑटो MDIX, ठीक है, ये सब चीजें बता रखी है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। What happen if you connect two identical switch? आपने दोनों सेम स्विच लगा दिए जिनके ऊपर ये सेम स्पेसिफिकेशन है, बताया जा रहा है ये, ठीक है, विद कौन सी केबल, स्ट्रेट थ्रू केबल। तो वहां पर क्या होगा, क्या वो डिवाइस नॉर्मली ऑपरेट करेंगे, क्या वहां पर स्पीड कम हो जाएगी, या यहाँ पर वो अनेबल टू कम्युनिकेट, नॉर्मली काम करेंगे, ठीक है, बोर्ड नॉर्मली काम करेंगे। सर क्यों नॉर्मल काम करेंगे सिर्फ, सर अच्छा क्यों ऑटो MDX की जरूरत क्या पड़ रही है, क्या गलती हो रही है यहाँ पर। इसने क्या बोला सर यहाँ पर, इसने बोला दो आइडेंटिकल स्विच यानी दोनों सेम स्विच लगा रखे हैं। हाँ, स्विच टू स्विच के बीच में कौन सी केबल लगती है, सेम लेयर का डिवाइस है, लेयर 2 का डिवाइस दोनों तरफ, तो यानी क्रॉस ओवर केबल, क्रॉस। करेक्ट सर। तो यहाँ पर अगर हमने, तो यहाँ पर इसने बोला कि यहाँ पर किससे अटैच करिए, स्ट्रेट थ्रू केबल से। अगर ऑटो MDIX नहीं होता इसके ऊपर, जैसे यहाँ मेंशन किया हुआ नहीं होता, तो यहाँ प्रॉब्लम आती। बट यहाँ ऑटो MDIX था, तो आप केबल कोई भी लगा दी, गलती से लगा दी, वैसे गलती से भी क्यों लगाएंगे भाई, हम कोशिश करेंगे नॉर्मल स्ट्रेट थ्रू लगाए, बट लगा दी तब भी काम वो प्रॉपरली करेगा, ठीक है। क्योंकि ऑटो MDX यहाँ पर है, तो ऑटो MDX अपने आप उसको ऑटो करेक्ट करके जो जिस पोर्ट से वो ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब कि ट्रांसमिट वाले पोर्ट में ट्रांसमिट आ रहा है, तो वहां पर वो रिसीविंग में बना देगा, कन्वर्ट कर देगा, और रिसीविंग वाले को ट्रांसमिट में कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल सी आंसर, वो ऑपरेट करेंगे नॉर्मली, ठीक है। क्लियर हुआ सर, मैं तो आपके सामने पढ़ रहा हूँ, बट ये चीज आपको पढ़ के समझ में आनी चाहिए, वहां पर क्या लिखा हुआ है, क्या बताना चाह रहे हैं, ये चीजें आपको मेहनत करके करनी है, टेंशन नहीं लेनी है। सर प्रैक्टिकल होगा, अभी थ्योरी चल रही है, 1 घंटे की क्लासेस हमारी, तो
ये प्रैक्टिकल में सर आपको ये चीजें दिखेंगी नहीं, मतलब कि दिखेंगी, आपको कॉन्फ़िगरेशन कराना सिखाऊंगा मैं, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, काम सब आएगा आपको। बट ये आपको अपनी ये पढ़ना आना चाहिए, पढ़ तो पाओगे ना, क्योंकि आपकी कंपनी आपको एक पर्चा दे देगी, भाई ये रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की, तुम्हें ये मैनेज करनी है, तो जो जो रिक्वायरमेंट है उसको पढ़ के तो करना ही पड़ेगा ना। तो इसको समझना कि आइडेंटिकल स्विच बोला हुआ है यहाँ पर, इसलिए बोलते रीडिंग हैबिट भी स्टार्टिंग करना, ठीक है। चलो, अब सर रवि जी आपसे क्वेश्चन है यहाँ पर, आपकी कंपनी है, योर कंपनी नीड्स टू कनेक्ट मेनी एंड होस्ट टू अ स्विच, क्या बोला, यानी एक स्विच से बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, ठीक है। एंड इन अ वायरिंग कैबिनेट इन द सेम ऑफिस, यानी एक वायरिंग कैबिनेट, एक कैबिनेट होगा, एक बॉक्स होगा जिसके अंदर वो स्विच होगा, और सेम बिल्डिंग में आपको करना है। तो व्हाट काइंड ऑफ केबल वुड यू चूज, कौन सी केबल चूज करोगे, एक सेम बिल्डिंग, हमारी बिल्डिंग है हमारे स्विच लगा रहे हैं कैबिन में, हमने कैबिनेट में लगा रखे वुडन कैबिनेट, उसके अंदर स्विच है, सारी केबल हमारे पास यहाँ पर जितनी भी आपको बाहर दिख रही है वो उसी कैबिनेट से आ रही है, तो आप कौन सी केबल लगाओगे यूटीपी, सिंगल मोड या फाइबर यूटीपी, क्योंकि आपको पता है सेम ऑफिस के अंदर है, तो भाई 100 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस होगी नहीं, ठीक है, तो हम यहाँ पर चुनेंगे यूटीपी। बट भाई कुछ कुछ ऑफिस ऐसे होते हैं मॉल में, जिनका एक मॉल में जिनका डिस्टेंस ज्यादा भी हो सकता है, 200 मीटर 300 मीटर भी हो सकता है, तो वहां पर आप यूटीपी नहीं, वहां पर आप मल्टी मोड देखोगे। वरना अगर आप यूटी पैसे का, उन्होंने बोल दिया भाई पैसे बचाने हैं, हमें फाइबर से मतलब नहीं है, हमें मतलब नहीं है कि हमारा डेटा कोई कॉपी कर ले, ईएमआई इंड्यूस हो रही है, ड्रॉप हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कनेक्टिविटी लगवा दो, तो आप बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, एक हब वो ले आएंगे, रिपीटर ले आएंगे, कनेक्शन बना देंगे, दिमाग लगा के काम करोगे यार, क्लाइंट बोल रहा है पॉसिबल नहीं, बोल रहा है पैसे बचाने हैं सर, हमें हमें सिर्फ कनेक्टिविटी चाहिए, आप उसे बताओगे आप कि सर यूटीपी भी आती है जिसकी एक सिंगल केबल से आप मुझे मल्टीपल केबल काट काट के यहाँ पर डिवाइस लगाने पड़ेंगे, और एक मल्टी मोड का ऑप्शन भी आ रहा है जिसमें सिंगल केबल लगा सकता हूँ बिना काट पीट के, तो आप बताओ कौन सा ऑप्शन बढ़िया है, आपको बढ़िया लग रहा है, पैसे भी बता दोगे, तो जो उसको ठीक लगेगा उसके हिसाब से वो आपको काम करवा देगा, ठीक है, डन। तो ये कुछ चीजें थी, ठीक है। अब आती है एक चीज, सर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं कलर कोडिंग की बात बता रहा हूँ आपको, यार हमारी जो अभी केबल अभी हम केबल के बारे में पढ़ते आ रहे थे यहाँ पर, कॉपर केबल के बारे में, तो आपको पता है कॉपर केबल में 8 पेरें होती है ना, 8 पेरें हैं सर। अब इसमें ना दो टाइप की स्टैंडर्ड आते हैं, एक आता है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एज मेंशन, रफली मेंशन कर रहा हूँ, एक आता, पहले बात तो TIA/EIA, ये इनके थ्रू आप कलर कोडिंग बताते हो, इसमें हमारे पास एक कोड है जिसमें जिसका नाम होता है ये 568A या 568B। पहली बात तो ये, ठीक है, 568 की अलग कोड कलर कोडिंग है, दोनों की एक है। अब देखो सिंपल सीधी बता रहा हूँ आपको, ये आपकी केबल है, इसके ऊपर कलर कोडिंग बनानी तो स्ट्रेट थ्रू केबल है, स्ट्रेट थ्रू केबल की दोनों जो 8 पिन है यहाँ पर, इसकी कलर कोडिंग सेम, और इसकी अभी स्ट्रेट थ्रू केबल बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, इन दोनों की कलर कोडिंग क्या होगी, सेम होगी। तो सर यहाँ पर आप जो कलर कोडिंग है यहाँ पर, चाहे तो आप 568A ले लो, चाहे तो 568B ले लो, यानी अगर आप 568A ले रहे हो तो दोनों तरफ आपको 568 बनाने पड़ेंगे कलर कोडिंग के हिसाब से, अगर आप 568B ले रहे हो तो आपको दोनों तरफ 568B की कलर कोडिंग लेनी पड़ेगी। ये कलर कोडिंग का सिर्फ इसलिए होता है कि आप कौन सा स्पेसिफिकेशन चुन रहे हो, मोस्ट कॉमनली 568B चलता है, और ऐसा कोई नहीं कलर कोडिंग से कोई बड़ी बात हो जाएगी, अगर आप अपनी आपकी कंपनी 568B की कलर कोडिंग से पॉलिसी में डाल रखी है तो 568B की कलर कोडिंग आप डालोगे। तो मैं आपको 568 अभी यहाँ पर बता रहा हूँ 568B की कलर कोडिंग क्या होती है, देखो
जो पिन आउट आपके क्या हो, देखो 568B की ले रहा हूँ यहाँ पर, मैं समझा रहा हूँ आपको। क्या हो गया रविंद्र जी, रवि जी? हाँ, मैंने उसमें कलर कोडिंग याद करने की ऐसी जरूरत नहीं है, बट हाँ ये आपका फीचर बोल सकते हो, मैं तो कुछ याद भी नहीं करी भाई। मैं तो वहां पर देख के अपना, मुझे बस ये याद करने वाली बात ही नहीं, नेट में निकालना है 568B, चार आटो के आटो कलर दिख जाएंगे आपको, बस उसी के हिसाब से पिन डालनी, कोई ऐसे रखने वाली बात है ही नहीं यार। सिर्फ एक बार अभी जब आप, अगर आपको एग्जाम दे रहे हो तब वहां पर आपसे पूछ सकते हैं, तब उसके लिए तब पढ़ लेते हैं भाई, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो 56 यहाँ पर लिखी हुई जो इस तरफ कलर कोडिंग है 568A है, और ये 568B है। मैं ये नहीं बोल रहा दोनों पिन आउट में, मैं बोल रहा हूँ आपको अगर क्रॉसओवर केबल बना रहे हो तो बता रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो सिंगल केबल है, मैं चुन रहा हूँ 568B के हिसाब से ले रहा हूँ, मैं ए नहीं बोल रहा। मैंने चुन ली 568B, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, देखो स्टूडेंट्स, देखो 568B रही, तो मैं यहाँ पर 8 कलर बना रहा हूँ। देखो अब जो पहली पिन आउट होगी कौन सी इसने बताई, वाइट, वाइट ऑरेंज। देखो एक सेकंड दीजिएगा, पहली केबल इसकी होती है, मैं से डैश डैश से नोटेट कर रहा हूँ, व्हाइट और येलो, जो व्हाइट वाली है ना, व्हाइट ऑरेंज, एक ऐसी हमारी पास केबल होती है, देखो यहाँ पर आपको दिख रही होगी, एक ऑरेंज है और एक व्हाइट दिख रही है। सर एक्चुअली क्या है, ये व्हाइट नहीं है, ये व्हाइट ऑरेंज है, इसमें व्हाइट भी है और ऑरेंज भी है इसी के अंदर, जो व्हाइट वाली केबल है ना, इसके अंदर व्हाइट ऑरेंज दोनों है। तो जो सबसे पहली कोडिंग आती है हमारे पास, पिन वन आउट जो होगी हमारी, ये व्हाइट और ऑरेंज होगी, तभी मैं डैश डैश दे रहा हूँ। दूसरी पिन आउट क्या हमारी, प्रॉपर ऑरेंज, ठीक है। तीसरी हमारी कलर कोडिंग क्या है, ऑरेंज, अरे नहीं ऑरेंज नहीं है, व्हाइट ग्रीन। एक दो तीन चार पाँच छह, ये तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको हो जाएगा क्लियर। चौथी पिन आउट में कौन सी कलर कोडिंग लगानी है आपको, ब्लू। ब्लू, तो ये आपकी ब्लू लग गई। फिर उसके बाद पांचवी में ब्लू व्हाइट वाइट ग्रीन, ग्रीन। नहीं ग्रीन, प्रॉपर ग्रीन, नहीं नहीं, व्हाइट ब्लू, व्हाइट ब्लू, व्हाइट ब्लू, यहाँ पर देखो 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 देखो, यहाँ पर यहीं पर देखते रहो प्लीज, ठीक है। व्हाइट ब्लू, फिर कौन सी आएगी अपने पास, ग्रीन, ठीक है। फिर कौन सी है, व्हाइट ब्राउन और फिर ब्राउन, ठीक है। तो देखो जो मैं यहाँ पे पिन आउट लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम अगर हमारी क्रॉस ओवर केबल होगी, मतलब कि स्ट्रेट थ्रू केबल होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोनों तरफ हमारी सेम कलर कोडिंग के क्या होंगे, पिन आउट्स होंगे। ये क्लियर होगा? अब मेरे को देखो, अब मेरे को इसी कलर कोडिंग मैंने 568B से बनाई ना, मैंने 568B कलर कोडिंग यूज कर रहा हूँ। ये कौन सी केबल बनाई हमने, सबसे बड़ा। स्ट्रेट थ्रू केबल बनाई ना स्टूडेंट्स, चलो ठीक है। अब मुझे यही क्रॉस ओवर केबल बनानी है, कुछ नहीं करना है, मैं 568B कलर कोडिंग से क्रॉस ओवर केबल बना रहा हूँ। तो क्या होगा यहाँ पर देखिएगा, जो हमारी पिन आउट 1 और 2 होगी, पहले मैं यहाँ पर बना देता हूँ, पहले पिन आउट लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको मैं इसकी एक वीडियो सेंड कर दूंगा, जिसको आप देख सकते हो कि कैसे बना रही है, फिर आप कभी आपको प्रैक्टिस करने का मन करे तो आई विल प्रोवाइड यू समथिंग, आप आराम से बैठ के बना भी सकते हो, ठीक है। चलो देखिएगा यहाँ पर, देखो पिन पहले हमारी कलर कोडिंग क्या आती है, देखो अगर आपको वो बनानी है क्रॉस ओवर केबल, तो आपकी 1 और 2 किस में जाती है, 3 और 6 में। ऑब्वियसली बात है, तो 1 और 2 मेरी पहली वाली कलर कोडिंग इस तरफ क्या थी, व्हाइट ऑरेंज थी ना, तो व्हाइट ऑरेंज जाएगी मेरी 3 और 6 में। दूसरी क्या हमारी ऑरेंज है, तो दूसरी ऑरेंज आएगी हमारी 6 में, ठीक है, इतना क्लियर। फिर मेरी जो 3 थी, 3 क्या है यहाँ पर, व्हाइट ग्रीन, यहाँ पर व्हाइट ग्रीन थी ना, थर्ड देखो ना व्हाइट ग्रीन कलर कोडिंग में, तो ये थर्ड वाली जाएगी मेरी व्हाइट ग्रीन मेरे फर्स्ट में। फिर क्या आ रही है, ब्लू, अब ब्लू आएगी, ब्लू देखो अब देखना, 4 थी ना, 4 4 एज इट इज रहती है, 4 जाएगी 4 से। फिर आती है हमारी व्हाइट ब्लू, ये
मेरे हिसाब से एक्चुअली 2 मिनट रुको। ठीक है, बिल्कुल सही है। 5 यहाँ पर गई। जो छठी वाली थी हमारी क्या थी, ग्रीन थी ना, ग्रीन जाएगी मेरे सेकंड पिन आउट में। समझ में आ रहा है कलर कोडिंग के हिसाब से। और ऐसी मेरी 7वीं और 8वीं जो थी वो मेरी सेम रहती है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कौन सी कलर कोडिंग यूज करी है, 568 बी की कलर कोडिंग यूज करी है। तो एक तरफ जो पिन आउट है वो दूसरी तरफ के साथ पिन आउट के साथ मैच नहीं हो रहे, दिख रहे, अलग हो रखे हैं। जो इस तरफ पिन आउट है वो इस तरफ की पिन आउट से डिफरेंट कलर कोडिंग में है ना स्टूडेंट। तो इससे पता लगा कौन सी केबल है, क्रॉसओवर। और क्रॉसओवर केबल भी मैंने कौन सी कलर कोडिंग चाहिए, 568 बी। ऐसी 568 ए होती, मैं कलर कोडिंग में कोई मैटर नहीं करता, बट यहाँ पर मैटर जो करता है वो आता है दोनों तरफ के पिन आउट सेम होने चाहिए। चाहे 568 ले लो चाहे 56 बी ले लो। अभी मैं 56 बी की समझा रहा हूँ, तो आपको 56 बी के हिसाब से ही करना। ए में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए में यहाँ पर क्या है, सिर्फ देखो 1 में क्या हमारी व्हाइट ग्रीन है, फिर और ग्रीन है, फिर यहाँ पर व्हाइट ऑरेंज है, ब्लू व्हाइट ब्लू ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज ब्लू, ये कलर कोडिंग है। तो अगर आप 568 ए से ले रहे हो तो जो कलर कोडिंग इस तरफ होगी वो कलर कोडिंग इस तरफ होगी, किसके लिए, स्ट्रेट थ्रू के लिए। और क्रॉसओवर के लिए क्या, जो इस तरफ होगी वो इस तरफ, इसकी थोड़ा ऑपोजिट होगी, अलग अलग होंगी। कलर कोडिंग इज फॉर यू टू आइडेंटिफाई कौन सी केबल कौन से पिन आउट में लगा रहे हो। बस व्हाट मैटर इज कि 1 और 2 हमारे किस में जाने, अगर हमारी क्रॉसओवर केबल है तो 1 और 2 हमारे जाने चाहिए 3 और 6 में, और 3 और 6 जाने चाहिए 1 और 2 में। बाकी एज इट इज सेम सेम दिख रही है, इसमें लगा रखी है सेम डिट्टो वैसे। सर ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ है चीज, कोई डाउट अवधेश? नो सर। नो डाउट। चलो, नहीं सर। मैं आप इसकी एक वीडियो सेंड कर दूंगा ताकि आपको फेमिलियर हो देखने में। कलर कोडिंग 2 टाइप की आती है, TIA 568A 568B। इनमें से आप एक चुन लो, सर मैं 568B से काम करूंगा। अब और आप उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेट थ्रू और क्रॉसओवर केबल बना सकते हो। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसमें आपका इंटरफेस और केबल का खत्म। अब हम स्विच के बारे में पढ़ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट क्लास में आपको स्विच स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे गाइस, थैंक यू। थैंक यू। यू वेलकम।